जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दीपिका पादुकोण इन दिनों चर्चाओं के बिल्कुल सेंटर में बनी हुई हैं। जब से बेशरम रंग गाना लॉन्च हुआ है तब से भगवा बिकनी के साथ साथ दीपिका पादुकोण को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि भैया पठान मूवी को तो बॉयकॉट करना है और कोई चारा बचा ही नहीं। ऐसे में कई लोग अब ये सवाल भी उठा रहे हैं कि ये भगवा बिकनी वाला जो पूरा का पूरा एक सिनेरियो है, कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यदि किसी को गाना पसंद नहीं है तो बिल्कुल वो गाना ना देखे, यदि किसी को मूवी पसंद नहीं है या नहीं देखने जाना है तो बिल्कुल ना देखने जाए। बॉयकॉट करना है बिल्कुल बॉयकॉट करे, लेकिन ये भगवा को लेकर जो पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया गया है, कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है और लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जा रहा है। इन सभी चीज़ों के बीच में दीपिका पादुकोण कतर में दिखाई दी और कतर में देखने के बाद कई लोगों की भौएं भी चढ़ गई कि भैया इस बंदी को आखिर कतर में क्यों बुलाया गया। तो इस वीडियो में हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि दीपिका पादुकोण के कतर पहुंचते ही आखिर किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनको लोगों ने ट्विटर के ऊपर इतना ज़्यादा याद करना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं उसमें ट्रोलिंग भी दिखाई देने लगी। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल 18 दिसंबर को खेला गया और टूर्नामेंट के इतिहास में ये सबसे रोमांचक फुटबॉल फाइनल्स में से एक बन गया। वर्ल्ड कप फाइनल का एक और अट्रैक्शन स्टार गोल्ड ट्रॉफी था, जिसे लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने जीता। कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में एक और हिस्टोरिकल बात यह रही कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल से पहले शानदार ट्रॉफी को लॉन्च किया। इसी के साथ भारत के लिए काफी गर्व की बात भी हुई कि पठान एक्ट्रेस फीफा के इतिहास में ऐसा करने वाली पहली भारतीय बन गई। भारत की सबसे बड़ी ग्लोबल एम्बेसडर्स में से एक दीपिका पादुकोण ने फीफा के दिग्गज और पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर इकर कैसिलस फर्नांडिस के साथ लुई विटॉन ट्रंक से ट्रॉफी को रिवील किया। डीएनए इंडिया की खबर के मुताबिक पठान एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 ट्रॉफी को रिवील करने के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि वो इस साल मई में लग्जरी क्लोथिंग और एसेसरीज ब्रांड लुई विटॉन की ग्लोबल एम्बेसडर बनी। लुई विटॉन 2010 से फीफा वर्ल्ड कप का पार्टनर रहा है। पिछले 10 दशकों से फुटबॉल वर्ल्ड कप के सपोर्ट के कारण इसकी ग्लोबल एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को 18 दिसंबर को अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस फाइनल से पहले ट्रॉफी को लॉन्च करने के लिए चुना गया था। वहीं दीपिका पादुकोण अपनी अपकमिंग फिल्म के हाल ही में रिलीज हुए सॉन्ग बेशरम रंग को लेकर भारत में विवादों में फंसी हुई हैं। गाने में उनके भगवा बिकनी पहनने को लेकर काफी विरोध चल रहा है। ऐसे में इन सभी चीजों के बीच में सोशल मीडिया के ऊपर जैसे ही दीपिका पादुकोण की ये तस्वीर वायरल हुई, उसके बाद ट्विटर के ही ऊपर नरोत्तम मिश्रा, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनको एक धड़े ने ट्रोल करना शुरू कर दिया और उसको जिस तरीके से ट्रोल किया गया वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहें हम। जैसे कि ट्विटर की तरफ हम देखें तो रोहिणी सिंह ने सबसे ऊपर लिखा कि द वर्ल्ड नोज इंडिया थ्रू दीपिका पादुकोण एंड शाहरुख खान, नॉट नरोत्तम मिश्रा। मतलब कि दुनिया भारत को दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के कारण जानती है, ना कि नरोत्तम मिश्रा के कारण। ऐसे ही अगले ट्वीट में इंडिया स्पेक्ट्रम में लिखा है कि दैट मीन्स वर्ल्ड नोज इंडिया एज cerebrally bankrupt, morally bankrupt, addicted to drugs, depressed. It's time to change the image of India. Send Narottam Mishra to international events from next time. Throw Deepika Padukone in dustbin where she actually belongs. बात इन्होंने ठीक कही है, लेकिन दीपिका पादुकोण क्योंकि लुई विटॉन की तरफ से थी तो वहाँ पर अगर नरोत्तम मिश्रा जी, जो कि मध्य प्रदेश गृह मंत्री हैं, यदि उनको वहाँ भेजना होगा तो उनको लुई विटॉन का ब्रांड एम्बेसडर बनना होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेटिकल है यहाँ पर। नरेंद्र ने लिखा है कि आफ्टर सीइंग दीपिका रिवील द फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी, नरोत्तम मिश्रा में डिमांड टू बॉयकॉट द हाइलाइट्स ऑफ द फाइनल्स इन एमपी। मिस्टर फिक्सित ने लिखा है गुड मॉर्निंग, डेली रिमाइंडर, बूट लिकिंग एंकर्स आर नॉट मीडिया, नरेंद्र मोदी इज नॉट इंडिया एंड वेटिंग फॉर बिकनी मैन ऑफ इंडिया नरोत्तम मिश्रा टू बॉयकॉट फीफा नाउ। Deepika Padukone, the first Indian ever, yesterday unveiled the FIFA World Cup accompanied by former Spain GK Iker Slices. By the way, heroines dress observing, ministers of MP Narottam Mishra and the rest of the Sanghi gang may now start threatening the FIFA committee. NDTV ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। कीर्ति आज़ाद ने क्या लिखा है, भैया ये सब भाजपा के संस्कारी सांसद हैं। सरदार लकी सिंह ने लिखा है रोहिणी सिंह को जवाब देते हुए कि नरोत्तम मिश्रा's family member was not involved in drug case. We know शाहरुख खान by वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम का जो शाहरुख खान का किस्सा हुआ है वो तो खैर सभी को याद ही है, और साथ ही साथ दीपिका पादुकोण के साथ क्या हुआ था 2020 में वो भी सभी ने देखा था। मनीष जी ने भी रोहिणी सिंह के रिप्लाई में लिखा है कि ट्रू बाय द वे हु इज नरोत्तम मिश्रा। इन्होंने लिखा है क्या, अकॉर्डिंग टू अ 2 BHK स्पेशल जर्नलिस्ट, वर्ल्ड नोज इंडिया थ्रू दीपिका एंड शाहरुख, नॉट नरोत्तम मिश्रा. Shahrukh was born in 1965 and Deepika much later. Therefore, one can conclude that India was known to the world only after 1965. What about Gandhi Nehru family? उनको तो ये भूल ही गए। लोग फिर बातें निकालना शुरू करते हैं तो खोद के ही निकालते हैं। इन्होंने लिखा है कि विवेक अग्निहोत्री शुड हायर साध्वी प्राची, प्रज्ञा ठाकुर एंड नरोत्तम मिश्रा एज एड्स फॉर हिज नेक्स्ट मूवी।
नो वन इज मोर बॉलीवुड obsessed देन देम। मुकेश ने लिखा है कि वर्ल्ड नोज दीपिका नॉट नरोत्तम मिश्रा। Not a fan of Narottam Mishra, but for sports events, people from fashion industry or modeling industry will be called. If there is a law and order issue in MP, you can't call Deepika Padukone. Respect the rules, stop worshipping individuals. नरोत्तम मिश्रा का काम, बेसिकली बात यहाँ पे कही जा रही है कि नरोत्तम मिश्रा का काम जो है वो दीपिका नहीं कर सकती और दीपिका का काम नरोत्तम मिश्रा नहीं कर सकते। ये वीडियो क्या है, इज अ ग्रेट लीडर नरोत्तम मिश्रा। अच्छा, ये नरोत्तम मिश्रा है, क्रिकेट खेल रहे हैं और ये, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता। इन्होंने क्या लिखा है भैया, द जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड नोस कतर एज एन ISIS एंड तालिबान फंडिंग नेशन, नॉट एट ऑल सरप्राइजिंग व्हाई कतर वुड रिक्वायर दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान एंड ऑब्वियसली नॉट नरोत्तम मिश्रा। वैभव ने लिखा इसके ऊपर, दीपिका रिप्रेजेंटिंग लुई विटॉन एट द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडिया, टू ग्लोरियस ब्रांड्स एंड एन इंडियन एट द सेंटर स्टेज, दैट इडियट नरोत्तम मिश्रा कैन गो एंड, कुछ ज़्यादा ही अब शब्द लिख दिए हैं यहाँ पर। तो रमा ने लिखा, द वर्ल्ड नोज इंडिया थ्रू जाकिर नाइक्स स्टोरी ऑफ मोहम्मद एंड आयशा, आजम खान्स बफेलो, नॉट नरोत्तम मिश्रा। ये तो कुछ और ही हो गया भाई। लाइन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा शुडंट वरी, देयर आर नॉट संगीज इन अमेरिका। बहुत बढ़िया। चल मिश्रा पठान का प्रमोशन शुरू कर। अच्छा, इसमें नरोत्तम मिश्रा की गलती नहीं है, पठान हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है, समझ नहीं आया पर देख के हर्ट हुआ। नरोत्तम मिश्रा एवरीडे। कृषिका ने लिखा है कि व्हाट इफ़ योर फिल्म गेट सर्टिफाइड बाय सेंसर बोर्ड, इट हैज़ टू गेट सर्टिफाइड बाय नरोत्तम मिश्रा एज वेल। इस तरीके से भाई पब्लिक ने जो है बुरी तरीके से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को घेर लिया है और सभी लोग कहना है कि भैया अब नरोत्तम मिश्रा जी क्या करेंगे, क्या फीफा वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने की बात करेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप तो खत्म हो चुका है, तो क्या अब ये जियो सिनेमा को बॉयकॉट करेंगे, लेकिन जियो सिनेमा का भी अब ज़्यादा रोल बचा नहीं है, तो क्या अब ये वर्ल्ड कप की यादों को बॉयकॉट करेंगे। जितने मुंह उतनी तरह की बातें। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जो भी कुछ डेवलपमेंट हुआ है दीपिका पादुकोण के इर्द गिर्द, उसको देखते हुए यही सब बातें करी जा रही हैं और इसी सब बातों के ऊपर नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस बारे में कहा था कि भाई अगर दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के इस गाने से आपत्तिजनक सीन्स को नहीं हटाया गया, साथ ही साथ इस मूवी को लेकर जो व्यापक बदलाव किए जाने हैं वो नहीं किए गए, तो फिर मध्य प्रदेश में इस मूवी के रिलीज़ किए जाने के ऊपर सोच विचार करना पड़ेगा और उसके ही बात तय हो पाएगा कि इस मूवी को यहाँ पर रिलीज़ करना है या नहीं करना है, और करना है तो कैसे करना है। दरअसल अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, सभी लोग इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री जो कि खुद इस मूवी की सर्वोपरि है, उन्होंने भी इस मूवी को लेकर अपने आप को दो धड़ों में बांट लिया है। कुछ लोग हैं जो कि वाकई में इसके विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कि इसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये मामला इस समय काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा सा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बात वही है कि आखिर में जीत किसकी होगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।